गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग है कम्प्लेक्स काउंट ऑन कास्ट सेंसेस। पहला वर्ड है आज के एडिटोरियल का, वो है प्रिसाइज। प्रिसाइज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिसाइज का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल ठीक हो, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल सही हो, ठीक हो, यथार्थ हो, जिसमें यथार्थवादिता हो, प्रैक्टिकलिटी हो, उसे बोला जाएगा प्रिसाइज। You use precise to emphasize that you are referring to an exact thing rather than something vague. Vague का मतलब होता है vagueness। हम डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड। वेग का मतलब होता है अस्पष्टता हो जिस बात के बारे में, उसे बोला जाता है वेग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट और स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है इनएक्यूरेट, फॉल्स, अप्रोक्सीमेट और एम्प्रेसाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रिसाइज प्लांटिंग टाइम विल डिपेंड ऑन योर लोकल क्लाइमेट। पौधारोपण के बारे में बात हो रही है कि किसी भी पौधे को लगाने के लिए जहां हम रहते हैं वहां का जो स्थानीय वातावरण है, एग्जैक्ट टाइम उस पर डिपेंड करता है कि हमारे हमारे जहां हम रहते हैं वहां की जलवायु कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। तो प्लांटिंग का समय जो है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। अगला हमारा शब्द है अबॉरेंट। अबॉरेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबॉरेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत बुरा हो, बहुत ज़्यादा घृणित हो, घृणा के योग्य हो, घृणास्पद हो, उसे बोला जाएगा अबॉरेंट। इफ समथिंग इज अबॉरेंट टू यू, यू हेट इट वेरी मच और कंसिडर इट कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड अबॉरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपल्सिव, रिपग्नेंट, हेटफुल और ऑफेंसिव। एंटोनिम्स है नाइस, टेस्टी, अपीलिंग और अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द आइडिया ऑफ स्लेवरी इज अबॉरेंट टू अस नाउअडेज, कि आजकल जो है जो ये दास्ता होती है, दास्ता का जो विचार है, स्लेवरी का जो विचार है आजकल हमारे लिए किस तरह से घृणित एक विचार है। ये आज के दिनों में अगर बात की जाए तो दास्ता का जो विचार है वो बिल्कुल से घृणित है, घृणास्पद है। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एन्यूमरेशन का मतलब होता है गिनती करना, गणना करना। यहाँ जनसंख्या काउंटिंग के बारे में बात हो रही है, तो गणना करना, गिनती करना, उसे बोला जाता है एन्यूमरेशन। व्हेन यू एन्यूमरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नेम इच वन इन टर्न, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं काउंटिंग, टैली, नंबरिंग और लिस्ट। एंटोनिम्स है कंफ्यूज, डिसअरेंज, डिसऑर्डर और डिस्प्लेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एन्यूमरेट द वर्क दैट विल हैव टू बी डन, कि मैंने उस काम, जो काम किया गया था, जो काम खत्म हो चुका था, मैंने उसका काउंटिंग किया, मैंने उसको मेजर किया, मतलब कितना काम हुआ है, मैंने ये वो सब चीज़ें देखी। अगला हमारा शब्द है कम्बरसम। कम्बरसम वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कम्बरसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा समझने में मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, टफ हो, जटिल होना, दुष्कर होना या भारी भरकम होना, उसे बोला जाएगा कम्बरसम। A cumbersome system or process is very complicated and insufficient. That is called cumbersome. Synonyms आप देख सकते हैं awkward, unwieldy, heavy और bulky. Antonyms है graceful, handy, convenient और compact. Example देख लीजिए, although the machine looks cumbersome, it is actually easy to use. किसी मशीन की बात हो रही है कि ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, बहुत जटिल लग रही है, परंतु वास्तव में क्या है, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। अगला हमारा शब्द है जियोपैटाइज। जियोपैटाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जियोपैटाइज का मतलब होता है किसी को किसी तरह के कोई खतरे में डालना, जोखिम में डालना, उसे बोला जाएगा जियोपैटाइज। पोज अ थ्रेट टू और प्रेजेंट अ डेंजर टू, दैट इज कॉल्ड जियोपैटाइज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंडेंजर, रिस्क, हेजर्ड और थ्रेटन। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट, गार्ड, गार्डियन और सेव। एग्जाम्पल देख लीजिए, No one these days is willing to jeopardize the ever fragile Hindu-Muslim ties. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या फिर दुर्बल। तो आज ये कोई भी नहीं चाहेगा, आज के समय में ये कोई भी नहीं चाहेगा कि जो हिंदू मुस्लिम के जो पहले से ही नाजुक रिश्ते हैं उसको किसी तरह के जोखिम में डाला जाए, किसी तरह के खतरे में डाला जाए। तो आज के समय में ये कोई भी नहीं चाहेगा। अगला हमारा शब्द है डेसेनियल। डेसेनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेसेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि 10 वर्ष के या 10 वर्ष में की जाए, 10 वार्षिक हो, 10 वर्षीय या 10 वार्षिक, उसे बोला जाएगा डेसेनियल। जैसे जनगणना जो है वो 10 वर्ष के बाद की जाती है। कंसिस्टिंग ऑफ 10 years, हैपनिंग एवरी 10 years और एज अ डेसेनियल पीरियड, दैट इज कॉल्ड डेसेनियल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेसिमल, टेनफोल्ड, 10 और डेकेगनल।
एंटोनिम्स है डेली, एनुअल और अपीरियोडिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेसेनियल सेंसस इज डन बाय अ डोर टू डोर हेड काउंट, कि जो 10 वार्षिक जो गणना होती है, जनगणना होती है, वो क्या की जाती है, घर घर जाकर, प्रत्येक घर जाकर वो प्रत्येक सदस्य को काउंट करके जो है वो की जाती है। अगला हमारा शब्द है माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में ना आए, जो हमारी समझ से बाहर हो, जिसके बारे में हम सोच ही ना पाए, अकल्पनीय या अविश्वसनीय, उसे बोला जाता है माइंड बॉगलिंग। इफ यू से दैट समथिंग इज माइंड बॉगलिंग, यू मीन दैट इट इज सो लार्ज, कॉम्प्लिकेटेड और एक्सट्रीम दैट इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन, दैट इज कॉल्ड माइंड बॉगलिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग और स्टैगरिंग। एंटोनिम्स है अनइम्प्रेसिव, बोरिंग, कॉमन और डिप्रेसिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इज माइंड बॉगलिंग। किसी काम की बात हो रही है जो इस काम में यूज़ होने वाले जो पेपर वर्क है, मतलब बहुत सारे जो कागजी कार्रवाई है इस काम में, वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से वो बाहर है, ऐसा हमने कल्पना नहीं की थी, उतनी ज़्यादा इस काम में जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगला हमारा शब्द है एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे ह्यूमन बीइंग से संबंधित अध्ययन करना, मतलब मानव विज्ञान संबंधी कोई चीज़, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, मानव शास्त्रीय विज्ञान, उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल। ऑफ और कंसर्न्ड विद द साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ह्यूमन, पर्सनल, ह्यूमनेट और फैलिबल। एंटोनिम्स है एक्यूरेट, सर्टेन और करेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सो लेट्स लुक एट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी, कि किसी कंसेप्ट की बात की है कि चलिए इस तरह का कोई कंसेप्ट देखते हैं जो पुराना ट्रेडिशनल जो रूढ़िवादिता से संबंधित जो मानव शास्त्रीय विज्ञान है उस पर एक नज़र डालते हैं। दूसरा एडिटोरियल की हेडिंग है, आप देख सकते हैं, अ फ्लिकर ऑफ होप ऑन डिक्लाइनिंग कोविड-19 नंबर्स। फ्लिकर का मतलब होता है किरण, आशा की किरण, पूरा क्या बन गया, फ्लिकर ऑफ होप। फ्लिकर का मतलब होता है किरण और होप मतलब आशा, आशा की किरण। पहला जो वर्ड है इसका वो है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप से सेटिस्फाइड होना, मतलब आत्मसंतुष्टि होना, जो हमने काम किया है उससे सेटिस्फाइड होना, बेप्रवाह होना या निश्चिंत बने रहना, उसे बोला जाएगा कॉम्प्लेसेंट। फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ और विद द सिचुएशन सो दैट यू थिंक दैट देर इज नो नीड टू वरी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल और कंटेंटेड। आप एंटोनिम देख सकते हैं, डिसकंटेंटेड, कंसर्न्ड, अटेंटिव और स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर एडवाइज्ड टीम इंडिया नॉट टू गेट कॉम्प्लेसेंट एंड कैरी द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ टफ ऑस्ट्रेलियन साइड ऑन संडे। सचिन ने कहा कि इस जीत के बाद मतलब हमें आश्वस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं होना चाहिए। और मतलब मैच की बात की गई कि ऑस्ट्रेलिया को जो संडे को मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमें बिल्कुल से उसके बारे में निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, हमें जमकर प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, क्योंकि वो क्या होने वाला है, एक टफ गेम होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला हमारा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में बड़ा जोश दिखाना, उत्साह दिखाना, तत्परता से काम लेना, उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू डू समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनविलिंगनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस और फॉरवर्डनेस। एंटोनिम्स देख लीजिए, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस, स्लोनेस और इंडिफरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर अलैक्रिटी इन दिस मैटर, कि इस विषय में आपकी जो तत्परता है, आपका जो जोश उत्साह है, उसकी हम बिल्कुल धन्यवादी है, उसके हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। अगला हमारा शब्द है इंसीडियस। इंसीडियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसीडियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें इनडायरेक्ट में नुकसान पहुँचाए, इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाला। एडिटोरियल में बात की गई है कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट्स हैं उसके बारे में बात हुई है, या हम बोल सकते हैं चोरी छुपे घात करने वाला, या हमारे लिए बहुत घातक कोई चीज़ हो, उसे बोला जाता है इंसीडियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म, दैट इज कॉल्ड इंसीडियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कनिंग, डिसीटफुल, आर्टफुल और सटल। एंटोनिम्स है हार्मलेस, ऑनेस्ट, ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंसीरियस इफेक्ट ऑफ polluted water supplies, माफ कीजिएगा,
द इंसीडियस इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर सप्लाईज। तो जो अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं, जो दूषित जल होगा उसके अप्रत्यक्ष जो परिणाम है उसके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, अनर्थकारी हो, विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, उसे बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। समथिंग दैट इज कैटास्ट्रॉफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेज अ सडन टेरिबल डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कैलेमिटस, डिजास्टर्स, रुइनस और ट्रेजिक। एंटोनिम्स है हैप्पी, हार्मलेस, लकी और ब्राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ टाइडल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक हिट द कोस्ट कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक डैमेज। कि जो ज्वार भाटा था, ज्वार भाटा किससे आया भाई? अर्थक्वेक से। जो भूकंप से क्या हुआ? ज्वार भाटा पैदा हुआ। टाइडल वेव, ज्वार भाटे को बोला जाता है टाइडल वेव, वो क्या हुई? तट से टकरा गई, जिसके कारण की बहुत सारी तबाही हुई, बहुत सारा विनाश हुआ, विध्वंस हुआ। तो ये कैटास्ट्रॉफिक वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।